बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। इन्फॉर्मेशन देते हैं हम रियल एस्टेट सेक्टर की आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह नए देखने वाले से दरखास्त है हमारी कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज जो हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, कम हम कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे, कुछ चीज़ें आपको वाज़ेह बताएंगे। मीन्स के मिक्स करने का मकसद ये है कि हम टोटल कमर्शियल डिस्कस करेंगे। ये सीरियल वाइज होगा, पार्ट 1 टू पार्ट 11 तक। हम हर फेज़ का अलहदा से आपको वैल्यूज़ बताएंगे कमर्शियल की, मार्केट की। जैसे फेज़ 1 है, फेज़ 1 टू फेज़ 11 तक जो कमर्शियल अभी आ चुका है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी है। हम कमर्शियल को दो शेप में देखेंगे। एक तो सेल परचेज के हवाले से प्लॉट्स को देखेंगे कि प्लॉट में कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसमें हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। दूसरा इसका शेप है, वो है प्लाजे की सूरत में। अगर हम प्लाजा बनाते हैं तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। मीन्स प्लॉट है, उसके ऊपर प्लाजा बना के हम बेचें तो हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। अगर हम उसी कमर्शियल प्लाजे को रेंट आउट कर दें तो रेंटल वैल्यू उसकी कितनी होगी। रेंटल वैल्यू के हवाले से हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो टोटल आपकी कास्ट है, उसके निस्बत जो परसेंटेज होनी चाहिए वो बड़ी कम है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये जिस प्लाजे में बैठा हूँ ये 14 करोड़ रुपए का, 14 करोड़ के ऊपर इनको जो आ रहा है रेंट, वो आ रहा है 6 लाख रुपए। 6 से 7 लाख रुपए रेंट आता है। यानी कि आप अगर 14 करोड़ रुपए लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर हम वो 14 करोड़ को, मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से पेश करूंगा कि उसी 14 करोड़ को अगर हम चार तीन प्लॉट्स में लेके जाएं और अगर आप कैलकुलेट करें 5 साल के बाद कि 5 साल बाद आपको रेंट कितना मिला, और आप अगर उसको प्लॉट की शेप में लेके जाते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, तो मैं समझता हूँ प्रॉफिट एक प्लॉट जो होगा आपका वो भी उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी नाइन, मैं अभी साथ साथ आपको ये ऑप्शन शेयर करके आपके साथ मीन्स के ये आपको टाइप बता के दूसरे टाइप पे लेके जाऊंगा। आपने समझना है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। मीन्स के हमारे पास 14 करोड़ है, 14 करोड़ रुपए में हम तीन प्लॉट लेते हैं नाइन प्रिज्म के अंदर। फेज 7 के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है, 14 करोड़ में हम दो प्लॉट ले सकते हैं फेज 8 में, 4 मरला के। तीन प्लॉट हम ले सकते हैं फेज 7 में, और तीन प्लॉट ही हम ले सकते हैं हल्के फेज 9 प्रिज्म में, और अच्छे प्लॉट हम 9 प्रिज्म में दो ले सकते हैं। अगर हम उनकी प्रॉफिट रेशियो देखें कि 5 साल के बाद वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे रेट, तो आप इधर से अगर आप प्लाजा लेते हैं 14 करोड़ रुपए का, जिसकी आपको पेन भी होगी रेंट कलेक्ट करना और उसकी मेंटेनेंस को सेट रखना, नए किराएदार आए पुराने गए, इस तरह के मामला चलते रहते हैं। यानी कि हम 14 करोड़ को या 12 करोड़ को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कितनी आ सकती हैं, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बड़े फायदे। तो ये हम मुख्तलिफ एंगल से हम बताते जाएंगे आपको कि हर पार्ट में। अभी जो फर्स्ट डे में आपको टोटली एक बता रहा हूँ एक सर्कल करके कि आपके टोटल कमर्शियल जो है फेज 1 में ज़्यादा जो पॉपुलर है एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक और एच ब्लॉक है। आगे हम जाते हैं 2 में तो टी ब्लॉक और एस ब्लॉक में। हम 3 में जाते हैं तो पहले बहुत पॉपुलर था वाई ब्लॉक एंड जेड ब्लॉक, और एक्स बाद में लगा 8 मरले के जब वो वेब बना वाल्टन रोड तक से ही, तो वहाँ पे भी वैल्यू बढ़ी। लेकिन पैकेजेस की वजह से वाई ब्लॉक, एक्स ब्लॉक और जेड ब्लॉक को डैमेज हुआ कि वहाँ पे जो ब्रांड थे वो सारे मूव हो गए। साथ में डीएचए ऑफिस मूव हुआ फेज 6 में, तो फेज 6 में कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होगी। आया फेज 6 में जो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट हमने बेचा था एमबी पे मेन के ऊपर, वहां पे अभी 16 करोड़ रुपए का रेट है। 16 करोड़ रुपए का 4 मतलब प्लॉट आपको मिलता है। बैक पे आप जाए आप तो 10 करोड़, 11 करोड़ का आपको मिलता है। अगले एंड तक पॉकेट पे आप चले जाए पी ब्लॉक तक, तो वहां पे भी आपको 11 करोड़ 12 का मिलता है फ्रंट पे, और 9 करोड़ 6 करोड़ का 7 करोड़ का आपको मिलता है बैक पे। हमने देखना वो प्लॉट जो हमने करोड़ रुपए का बेचा था, आया उसका प्रॉफिट रेशियो 10 साल में अगर वो बढ़ा है, 10 साल में 13-14 करोड़ रुपए बढ़ चुका, और रेंट आप कितना कलेक्ट कर सकते थे अगर उस वक्त आप 1 करोड़ रुपए की कोई चीज देते। यानी कि हम जो देखते हैं हिस्ट्री जो है कमर्शियल की, कमर्शियल में जितना आप फायदा ले सकते हैं प्लॉट में जाकर, प्लॉट में आपको एक पेन नहीं होती कि आपको रेंट कलेक्ट करना है। लेकिन उसमें ये होता है कुछ लोग सर्कल चलाते हैं कि मंथली उनकी कुछ इनकम आ जाए। वो इस एज में पहुंच चुके होते हैं कि उनको लाजिम होता है कि उनको रेंट इनकम आए।
रेंटल इनकम से उनका सर्कल चल रहा होता है। अदरवाइज मैं तो जो आपको तजवीज़ दूंगा वो ये है कि आप अगर यही अमाउंट अगर लगाते हैं आप किसी सेक्टर में जाके जहाँ पे आप प्लॉट लें आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। हम इसको मजमूई तौर पे आज डिस्कस कर रहा हूँ। आगे हम जाते हैं फेज 5 में, तो वहां पे जो प्लॉट थे दो ढाई ढाई करोड़ का, वहां पे आप 12 12 करोड़ रुपए का 13 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो लोगों ने प्रॉफिट लिए वहां पे। मेन के ऊपर 9 करोड़ का हमने प्लॉट बेचा था, वहां पे 35 करोड़ का प्लॉट बेचा। आगे हम जाते हैं फेज 6 में, जो अभी अल फतेह बना हुआ है आपका रिच ऑफिस के अपोजिट ए ब्लॉक के अंदर। ये कटिंग जब नई आई थी 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ के हम प्लाट बेचे। 8 मरला के वहां पे अब 35 से 40 करोड़ रुपए का रेट हो चुका है मेन के ऊपर अल फतेह वाली लैंड पे। और वहां पे रेंट जो है वो 18 करोड़ लाख रुपए मिलता है मंथली, आपको 15 लाख रुपए मिलता है फुल प्लाजे का 8 मरले को। बैक पे अब अगर जाते हैं तो वो जो माल तैयार हो जाएगा तो फिर उसकी वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी, बट वहां पे भी रेट अभी काफी हो चुके हैं, यानी कि आपको प्लॉट अभी कुछ भी नहीं तो 25 करोड़ रुपए की ब्रैकेट 24 25 करोड़ का मिलता है। आज 4 मरले की बात करते हैं, 4 मरले 5.5 6 करोड़ का प्लॉट हमने बेचा ए ब्लॉक में, 10 मरले को रेजिडेंशियल जो फेस कर रहे हैं उस साइड पे। अब वहां पे भी आपको देखें 12 करोड़ रुपए का 4 मरला का होगा, रेंट भी उसकी वहां पे बड़ी वैल्यूज है। वो मार्केट एक सर्कल होगी सामने। अगर आप देखते हैं ए ब्लॉक में पुरानी कटिंग तो 12 13 करोड़ रुपया छोटे रोड सर्विस रोड के ऊपर जो कमर्शियल है जहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू है वहां पे मिलता है। पीछे पार्किंग की तरफ और भी महंगे है, जिनके वहां भी 10 11 करोड़ की ब्रैकेट का एम भी आपको बताया। फेज 8 आपको बताऊं कि फेज 8 के अंदर आपको 3.5 4 4 करोड़ से 4 मरला ब्रॉडवे पे मिलना शुरू होता है, जो डेड एंड की गांव के साथ है। और टॉप कैटेगरी का आपको कोई वहां पे भी 7.5 करोड़ का 4 मरले मिलता है। 8 करोड़ की बात 8 मरला की सॉरी बात करें, 8 मरला वहां पे डेड एंड का अगर प्लॉट है तो वो भी आपको 8 करोड़ 7.5, जो डी ब्लॉक सोसाइटी के साथ। अगर इधर सी ब्लॉक में जाए तो वहां पे बाउंड्री के साथ मिलता है। आगे डी ब्लॉक में अगर बाउंड्री के साथ जाए तो वहां पे आपको मिलता है। अगर 8 मरला वहां पे आप देखें तो वहां पे आपको 7 करोड़ प्लस का मिलता है। और मेन के ऊपर आए तो आपको 30 करोड़ रुपए डिमांड करते हैं। सी डी ए बी ये सारे 4 ब्लॉक का जो मेन है उसके ऊपर ये डिमांड चल रही है। आगे हम फेज 6 एम भी डिस्कस कर लिया। आगे हम जाते हैं CCA 1 में। CCA 1 जो 8 मरला रेजिडेंशियल पेश करता है वहां पे कोई आपको 22 करोड़ की ब्रैकेट का मिलता है। पीछे जाएंगे 28 करोड़ की ब्रैकेट का मिलता है। 7 मरला 9 करोड़ रुपए 4 मरला सॉरी 9 करोड़ रुपए की ब्रैकेट का है। 9 10 करोड़ डिमांड करते हैं। जो बैक वाली पट्टी है बिल्कुल रेजिडेंशियल फेस करता होगा तो वहां पे 7.5 8 करोड़ की ब्रैकेट के। आगे हम 7 को डिस्कस करते हैं। तो 7 इस वक्त सबसे सस्ता जो सेक्टर्स है CCA है वो 7 के है। जिनके आप अगर CCA 4 में जाते हैं 7 का, CCA 4 में आपको 3 करोड़ का प्लॉट मिल जाता है। और मैक्सिमम वहां पे 6 करोड़ तक मिलता है 4 मरले का प्लॉट। और 7 7.5 तक 8 मरला मिलना शुरू हो जाता है। और 8 मरला लिमिटेड ऑप्शन है तो इस वजह से वहां पे 9 करोड़ तक गया है। यानी कि मैं टोटल अगर डिस्कस करूं तो 7 सबसे सस्ता है। उसके ऊपर हम हर CCA के ऊपर बात करेंगे, आपको मैप के थ्रू बताऊंगा कि यहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे हमें जाना चाहिए। 9 प्रिज्म को अगर डिस्कस करते हैं तो 9 प्रिज्म के अंदर आप देख लें कि जोन 1 टू जोन 3 वी के वहां पे आपको 4.5 4.25 में प्लाट मिल जाता है। नहीं तो अगर आप जोन 2 में जाते हैं तो 6.5 7 करोड़ का रेट है, 6.5 का। अगर हम ओवल में जाते हैं 4 मरला तो 6.25 7 करोड़ का रेट है। अगर आप जोन 1 में जाते हैं तो जोन 1 के अंदर भी 8 करोड़ का 7.5 8 करोड़ का रेट है 4 मरले का। 8 मरले में अगर आप जाते हैं जोन 1 में तो हमें 9 9.5 करोड़ से 10 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है और 14 करोड़ तक रेट है। अगर जोन 2 में जाते हैं 8 मरला तो वहां पे भी आपको 9 करोड़ से लेके 12 करोड़ का रेट मिलता है। तो ये कमर्शियल की जो हालात है और सेक्टर्स के अंदर जो कमर्शियल है उधर 9 प्रिज्म में वो भी 4 4.25 करोड़ से कम नहीं है। तो हमने देखना ये कि हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसको अलहदा अलहदा करके सारे सेक्टर को पूरे एक फेज के जितने वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आप पे डिपेंड करता है आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं या आप प्लाजे में जाना चाहते हैं, रेंटल वैल्यू हासिल करना चाहते हैं, या लॉन्ग टाइम के लिए कमर्शियल में एक्टिविटी देखना चाहते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आप प्लाजा परचेज के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, प्लॉट कमर्शियल परचेज के लिए भी आपसे रब्ता कर सकते हैं, फाइल्स के लिए भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ओवरऑल लाहौर के जितने DHS के फेज हैं उनके लिए, DH मुल्तान बहावलपुर कमर्शियल के लिए, गुजरांवाला के लिए और पेशावर के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा दिया हुआ 032288884829। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पार्ट में डिटेल में बात करेंगे फेज 1 से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।